हेलो गाइस, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो आज हमारा लेक्चर 4 है, तो हम इसमें करने वाले हैं लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे आज टॉपिक का नाम है समिश्र फलन की सीमा या लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। माना एक फलन एफ जेड एक मानी है। क्या? एफ जेड जो हमारा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए? एक मान वाला होना चाहिए तथा जेड इज इक्वल टू जेड नोट के प्रत्येक प्रतिवेश में परिभाषित होना चाहिए। तब एक संख्या एल, कोई भी एल हो, किसकी? फंक्शन एफ जेड की संख्या हो एल की जेड नोट इक्वल टू जेड नोट पर सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक लघु धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत क्या में डेल्टा ऐसा विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए ये वाली कंडीशन मेरी क्या होती है? प्रूफ। इस कंडीशन क्या कह रही है कि एफ जेड माइनस एल का मोड है वो किससे? एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जबकि मेरा क्या है? जेड माइनस जेड नोट क्या हो? डेल्टा से छोटा हो और जीरो से क्या हो? बड़ा हो। तो ये मेरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आज अब करेंगे एक इस पर कोई एग्जाम्पल। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, यदि मुझे उसने फंक्शन दे दिया, यदि फंक्शन एफ जेड मेरा किस प्रकार, इस प्रकार का हो, जेड स्क्वायर, और जेड क्या हो? मेरे आइटा के इक्वल नहीं हो। यदि जेड मेरा आइटा के इक्वल है तो मुझे क्या मिल रहा है? जीरो मिलेगा। और तो हमें जो लिमिट है वो क्या चीज़ ज्ञात करनी है? लिमिट जेड अगेंस्ट टू या अप्रोक्सीमेट जेड अगेंस्ट टू एफ जेड इज इक्वल टू -1। तो ये मुझे ज्ञात करना है। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में देखो ये है। तो इसमें मुझे जेड नोट क्या दे रखा है? जेड नोट है वो इसने आइटा दे रखा है। ठीक, जेड नोट मुझे आइटा बिंदु दिया गया है। तो हम इसके डेफिनेशन ये रही। तो एफ जेड माइनस एल, लिमिट क्या होगी इसकी? आइटा स्क्वायर। क्या होगी? आइटा की स्क्वायर एल। ये देखो, एफ जेड मेरे क्या है? जेड स्क्वायर, और आइटा की स्क्वायर क्या होता है? -1। और ये मेरा क्या हो गया? ये देखो, अब जेड स्क्वायर माइनस +1। जब इसे ओपन किया तो ब्रैकेट को ओपन किया तो ये मुझे जेड माइनस आइटा और जेड प्लस आइटा इस प्रकार का। और जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है कि जो जेड माइनस आइटा है, ठीक, वो किससे? डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो इसमें ये एक मेरा क्या मिल गया मुझे? डेल्टा से छोटा। जो ये जेड प्लस आइटा है, ठीक, इसको मैंने किस प्रकार सेट किया? इसको इस प्रकार आइटा और +2 आइटा, एक आइटा ऐड किया और एक आइटा माइनस किया, तो ये मुझे जो ये डेल्टा आया तो अपना ये किससे छोटा होगा? तो ये किससे हो जाए? छोटा या इक्वल हो सकता है। ठीक, तो डेल्टा, ये इसको जब मोड को अलग किया तो ये जेड माइनस आइटा +2 आइटा इस प्रकार ये मुझे मिला। अब देखो, जो डेल्टा है ये इसी प्रकार होगा। जो ये कंडीशन है ये मेरा क्या मिलेगा? 2, ये प्लस का 2। जो ये संख्या है वो डेल्टा है, और डेल्टा होगा वो हमारा क्या होगा? जीरो से तो बड़ा होगा। किससे? इस प्रकार ये जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा है तो ये कितनी भी संख्या छोटी हो, यदि मैंने पॉइंट में ले ली या 1 2 3 किसी प्रकार ली या पॉइंट में ले ली, मान लिया मैंने के, ठीक, के इसको जब माना तो ये मेरा लगभग 2 होगा या 2 से बड़ी ही संख्या मिलेगी मुझे। क्या चीज़? 2 से बड़ी ही संख्या। माना कि मेरा के बराबर क्या है? 1 है। ठीक, तो ये मेरा इसे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये के 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो 3 डेल्टा मुझे मिलता है। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही थी कि मुझे कि एफ जेड माइनस एल किससे हो? एप्सिलॉन के इक्वल हो। तो इन दोनों के मान से मुझे जो है एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो इसके संगत डेल्टा है वो मुझे किस प्रकार का मिलेगा? एप्सिलॉन/3 इस प्रकार का मिलेगा। तो जो मेरी लिमिट है, ठीक है, लिमिट जेड अगेंस्ट टू आइटा टू आइटा की स्क्वायर इज इक्वल -1, जहाँ मेरा क्या है? ये 0 जेड माइनस जेड नोट क्या है? डेल्टा है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया।
एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम करते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल मेरा इसमें क्या है, हमें ज्ञात करना है इवैल्यूड वैल्यूड। ठीक, तो उसमें मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फंक्शन है लिमिट है वो z अगेंस्ट टू आइटा और z स्क्वायर प्लस 1 और z की पावर 6 प्लस 1, इसकी क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं 16। ठीक, इसमें जो मेरा मान है, पहले हम करते हैं इसको, जब मैंने इसमें आइटा का मान रखा तो आइटा की स्क्वायर प्लस 1 और आइटा की पावर 6 प्लस 1, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0/0 रूल मिलेगा। इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि इसका कोई मान नहीं होता है। मैथमेटिक रूप से इसे कोई प्रूफ नहीं किया गया है। तो इसे जब ये हो जाता है इस प्रकार 0.0 आ जाता है तो हम लगाते हैं DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, इस पर अप्लाई करते हैं DL हॉस्पिटल रूल। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसको क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। लिमिट z अगेंस्ट टू आइटा z स्क्वायर प्लस 1 और z की पावर 6 प्लस 1, उसमें जो लिमिट z अगेंस्ट टू आइटा जो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लिमिट z अगेंस्ट टू आइटा z की 6 प्लस 1। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिलेगा, डेरिवेटिव में लिमिट 2z और अपॉन में किया तो लिमिट z अगेंस्ट टू 6z की 5 पावर। तब जब z के इक्वल रखा तो मुझे क्या मिला, 2/6। तो ये मेरा मान क्या हो गया, 1/3 मेरा मान मुझे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा हो गया। इसके बाद करने वाले हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत सरल है। तो लिमिट, इसका मान ज्ञात करना है, लिमिट z अगेंस्ट टू π/2 और जो साइन z अपॉन इस प्रकार ये z, तो इसका मान रखा मैंने, सॉल्व किया। तो लिमिट z अगेंस्ट टू π/2 साइन z अपॉन z मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अचर चर। तो लिमिट z अगेंस्ट टू π/2 तो साइन π/2 अपॉन π/2। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, इसमें देखो जो ये साइन π/2 क्या होता है 1, और जो π/2 है वो इसी प्रकार होगा, और इसे जब हल किया तो ये मुझे इस प्रकार का आंसर मिला। तो ये मेरा हो गया। तो एग्जाम्पल हमने 3 कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।